कभी कभी ऐसा लगता है मतलब जैसे हमारे अंदर दो अलग अलग इंसान रह रहे हो। एक वो है जो सुबह उठती है, बड़े बड़े सपने देखती है, प्लान्स बनाती है। एक बेहतर भविष्य की तस्वीर जिसे वो साफ साफ देख सकता है। हाँ बिल्कुल। और फिर एक दूसरा इंसान है जो असल में उस दिन को जीता है, जो कहता है बस 5 मिनट और। जो फोन उठाता है और फिर घंटों तक बस स्क्रॉल करता रहता है। और दिन के आखिर में वो जो पहला इंसान है वो दूसरे से पूछता है, आज भी कुछ नहीं किया? और वो जो अपराध बोध है, वो जो गिल्ट उस सवाल के बाद महसूस होता है, वो शायद सबसे भारी होता है। बहुत भारी। ऐसा लगता है कि हम अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कौन बन सकते हैं, और लेकिन उस जानने और बनने के बीच की जो खाई है वो हर दिन और चौड़ी होती जाती है। बिल्कुल। और आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कि ये हमारी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, हम आलसी या नाकाम नहीं है। नहीं, ये हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका है, एक पैटर्न है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस चक्रव्यूह में फंसते क्यों हैं और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। मुझे लगता है शुरुआत उस सुबह से करनी चाहिए, वो सुबह जब इरादे एकदम मजबूत होते हैं। हाँ, जब हम सोचते हैं आज का दिन अलग होगा। आज मैं वो जरूरी काम निपटा दूंगा, सब कुछ एकदम साफ होता है दिमाग में। बिल्कुल। और फिर असलियत सामने आती है। काम करने बैठते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और अचानक दिमाग में एक ख्याल आता है। चलो पहले 2 मिनट ईमेल चेक कर लेता हूँ। और वो 2 मिनट का 20 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं चलो अब तो ध्यान भटक ही गया है, थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लेती हूँ, फिर फ्रेश होके काम करूंगी। और वो फ्रेश होकर काम करूंगा वाला पल वो कभी नहीं आता। कभी नहीं। क्योंकि हर एक आसान काम, हर एक छोटा सा मजेदार वीडियो हमारे दिमाग को डोपामिन का एक छोटा सा हिट देता है। दिमाग एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जहां उसे तत्काल संतुष्टि चाहिए, अभी इसी पल। और जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो या अपनी सेहत सुधारनी हो, उसमें मेहनत लगती है, उसका इनाम भविष्य में मिलेगा। तो हमारा दिमाग भविष्य के बड़े इनाम के बदले वर्तमान के छोटे छोटे मजे को चुन लेता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि हमारे अंदर एक संघर्ष चल रहा है। एक हिस्सा है जो दूर की सोचता है, जो जानता है कि मेहनत करने से भविष्य बेहतर होगा। और दूसरा हिस्सा है जो बस अभी इस पल की पीड़ा से बचना चाहता है। मेहनत की पीड़ा, बोरियत की पीड़ा और सबसे बढ़कर असफल होने के डर की पीड़ा। और ज्यादातर मौकों पर वो हिस्सा जीत जाता है जो दर्द से बचना चाहता है। हाँ, और ये आलस नहीं है, यह हमारे दिमाग का खुद को बचाने का एक बहुत पुराना और मजबूत तरीका है। ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये एक मानवीय संघर्ष है। हाँ। पर फिर हम खुद को ये कहानियां क्यों सुनाते हैं? मुझ में अनुशासन की कमी है या मेरे पास सही प्रेरणा नहीं है? मुझे तो हमेशा यही लगता था कि सफल लोगों के पास कोई जादुई विल पावर होती है जो मेरे पास नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। प्रेरणा को ही लीजिए। प्रेरणा क्या है? एक भावना है, एक एहसास, एक लहर की तरह। बिल्कुल, लहर की तरह है, आती है और चली जाती है। और हम अपनी जिंदगी की नाव को लहरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अगर हम सिर्फ तभी काम करेंगे जब हमारा मन करेगा, तो शायद हम कभी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। सही बात है। असली काम तो तब शुरू होता है जब आपका बिल्कुल मन नहीं होता, पर आप फिर भी करते हैं। और अनुशासन के बारे में क्या वो जन्म से नहीं आता? बिल्कुल नहीं। अनुशासन कोई पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, ये एक आदत है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे बनाना पड़ता है। हाँ, आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। कोई भी इंसान अनुशासित पैदा नहीं होता, वो हर दिन छोटे छोटे फैसले लेकर अपने मन के खिलाफ जाकर धीरे धीरे खुद को अनुशासित बनाता है। इसी से जुड़ी एक और चीज है जो मुझे लगता है बहुत से लोगों को रोकती है, खासकर मुझे तो बहुत रोकती है, वो है परफेक्शनिज्म। ये सोच के मैं तब शुरू करूंगी जब मेरे पास परफेक्ट प्लान होगा, जब मुझे इस बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, या जब सही मूड होगा। और वो सही पल कभी नहीं आता। कभी नहीं। जानते हैं परफेक्शनिज्म असल में क्या है? ये ऊंचे मायार या क्वालिटी की निशानी नहीं है, ये डर का एक बहुत ही खूबसूरत नकाब है। डर? किस चीज का डर? शुरू न करने का ये सबसे अच्छा बहाना है, क्योंकि अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। सही, आप कभी आलोचना का सामना नहीं करेंगे। आप हमेशा एक सुरक्षित कल्पना में जी सकते हैं कि अगर मैं कोशिश करता तो बहुत अच्छा करता। वाह। हम असल में इस बात से डरते हैं कि अगर हमने अपनी पूरी जान लगा दी और फिर भी कामयाब नहीं हुए,
तो हमें इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि शायद हम उतने काबिल नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। उस सच्चाई के डर से शुरू ना करना ज्यादा आसान लगता है। बिल्कुल। तो अगर प्रेरणा का इंतजार करना और परफेक्शन के पीछे भागना जवाब नहीं है, तो इस चक्र को तोड़ने का असल तरीका क्या है? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत एक बहुत ही अजीब लगने वाले लेकिन शक्तिशाली विचार से होती है। अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की कोशिश बंद कर दीजिए। हाँ, ये हमारा परफेक्शनिस्ट दिमाग हमें यही कहता है। कल से मैं 8 घंटे काम करूंगी, रोज जिम जाऊंगी। और सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा। ये प्लान एक दिन भी नहीं चलता और हम फिर से गिल्ट में डूब जाते हैं। ये ऑल और नथिंग वाली सोच, या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और इसका इलाज है बहुत छोटा शुरू करना। कितना छोटा? इतना छोटा कि आपका दिमाग उसे एक खतरे के तौर पर देखे ही नहीं। अगर आपको किताब लिखनी है तो ये मत सोचे कि मुझे एक चैप्टर लिखना है। खुद से कहिए, मुझे बस एक पैराग्राफ लिखना है। हाँ। अगर आपको रोज एक्सरसाइज करनी है तो 1 घंटे का लक्ष्य मत रखिए। बस ये तय कीजिए कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए वॉक पर जाऊंगा। या शायद सिर्फ मैं बस अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहनूंगा। एग्जैक्टली। मतलब लक्ष्य इतना छोटा हो कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना बचे। सही है। क्योंकि यहाँ लक्ष्य नतीजा हासिल करना नहीं बल्कि निरंतरता बनाना है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। वो 10 मिनट की वॉक कब 20 मिनट बन जाती है पता नहीं चलता। बिल्कुल। वो एक पैराग्राफ लिखने के बाद शायद दूसरा लिखने का भी मन कर जाए। असली लड़ाई शुरू करने की है, जारी रखने की नहीं। ये बात मुझे बहुत सही लगी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि इच्छा शक्ति की कमी है, पर शायद ये डिजाइन की समस्या है। जैसे मेरा फोन, अगर वो मेरी डेस्क पे पड़ा है तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा हाथ उस पर जाएगा ही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये विल पावर की लड़ाई है ही नहीं, ये आपके माहौल की लड़ाई है। अच्छा? अगर घर में जंक फूड भरा पड़ा है तो आप उसे खाएंगे। अगर फोन हर 2 मिनट में बजता है तो ध्यान भटकेगा ही। हमें अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। बिल्कुल। अपने फोन को दूसरे कमरे में रख के काम करने बैठिए। सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालनी है तो रात को ही अपनी किताब, पानी की बोतल, सब कुछ अपने टेबल पर तैयार रखिए। मतलब अपने भविष्य के आप के लिए काम आसान बनाना। हाँ, आप उसके लिए एक अच्छे दोस्त बन रहे हैं। इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहिए, अपने सिस्टम पर निर्भर रहिए। एक और जाल है जिसमें मैं अक्सर फंसती हूँ, जानकारी इकट्ठा करना। अच्छा, जैसे अगर मुझे कोई नया स्किल सीखना है तो मैं उसके बारे में 100 वीडियो देख लूंगी, 10 आर्टिकल पढ़ लूंगी, पर असल में प्रैक्टिस कभी शुरू नहीं करूंगी। और मुझे लगता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ। ये टालमटोल का सबसे चालाक रूप है। इसे प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, काम करने का एहसास होता है लेकिन असल में सबसे जरूरी काम यानी एक्शन लेने से हम बच रहे होते हैं। सच तो यह है कि शुरू करने के लिए हमारे पास पहले से ही पर्याप्त जानकारी होती है। अब और सीखने का नहीं बल्कि जो सीखा है उसे करने का समय है। बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए हमने ये सब करना शुरू कर दिया, छोटा शुरू किया, माहौल बदला, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब हम चूक जाएंगे। जरूर आएगा। जब हम फिर से वही पुरानी आदत में फंस जाएंगे और उस दिन जो गिल्ट होता है वो हमें पूरी तरह से पटरी से उतार देता है। उस भावना से कैसे निपटे? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि ये सफर सीधा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही। और यहीं पर आत्मकरुणा यानी सेल्फ कंपैशन की भूमिका आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद पर सख्त होने से, खुद को कोसने से हम बेहतर बनेंगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि इसका ठीक उल्टा होता है। पर क्या आत्मकरुणा और बहाने बनाने में एक बहुत महीन सी रेखा नहीं है? कहीं हम खुद को ये कह के ढील तो नहीं दे देंगे कि कोई बात नहीं, चलता है? ये एक बहुत ही आम डर है, लेकिन आत्मकरुणा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप खुद को एक इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो गलतियां करता है। खुद को कोसने की जगह खुद से वैसे बात कीजिए जैसे आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से करते अगर वो किसी चीज में असफल हो जाता। आप उसे क्या कहते? आप कहते, कोई बात नहीं यार, आज का दिन खराब था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो, कल फिर से कोशिश करना। मतलब खुद को माफ करके, बिना उस असफलता का बोझ उठाए दोबारा शुरू करने की हिम्मत देना। बिल्कुल। माफी का मतलब हार मानना नहीं है। माफी का मतलब है फिर से लड़ने के लिए तैयार होना। और इसी के साथ एक और सच्चाई को अपनाना बहुत जरूरी है। वो क्या? आपकी पहली कोशिश खराब होगी। आपका पहला वीडियो, पहला आर्टिकल, बिजनेस का पहला महीना, ये सब शायद उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपने सोचा था। और ये सामान्य है। हमें महान बनने से पहले
नौसिखिया बनने की इजाजत देनी होगी। हाँ, अभी महान बनने की कोशिश मत करो, बस शुरू करने की कोशिश करो। बस काम पर दिखने की आदत डालो, भले ही नतीजा अच्छा न हो, क्योंकि निरंतरता से ही गुणवत्ता आती है, परफेक्शन से नहीं। ये पूरी बातचीत एक तरह से आंखों पर बंधी पट्टी हटाने जैसी है। ये समझ में आ रहा है कि हम आलसी नहीं है, हम बस कुछ पैटर्न्स में फंसे हुए हैं। हाँ, और उन पैटर्न्स को बदला जा सकता है। यही इसका सार है। आलस किसी की पहचान नहीं है, ये एक व्यवहार रहा है और व्यवहार को बदला जा सकता है। तो हमें दो चीजों में संतुलन बनाना है। हाँ, एक तरफ है अनुशासन, बिना मन के भी काम करने की हिम्मत, और दूसरी तरफ है आत्मकरुणा। जब आप लड़खड़ाएं तो खुद को संभाल कर वापस रास्ते पर लाने की नरमी। सख्ती और नरमी का यही संतुलन लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की नींव है। बिना एक्शन के महत्वाकांक्षा सिर्फ एक ख्याल है, एक कल्पना। जो सपने हम बंद आंखों से देखते हैं, उन्हें खुली आंखों से बनाने का समय अब है। बहुत खूब। ये ख्याल ही अपने आप में एक शुरुआत है। तो अगर कोई अभी हमें सुन रहा है और वो इस गिल्ट, इस टालमटोल के चक्र से थक चुका है, वो आज अभी क्या एक छोटा सा काम कर सकता है जिससे उसे लगे कि हाँ, बदलाव मुमकिन है? इस बातचीत के खत्म होने के बाद सिर्फ एक काम कीजिए, कोई एक ऐसा काम जो लक्ष्य की तरफ 1 इंच भी आगे ले जाए, बस 15 मिनट के लिए। सिर्फ 15 मिनट। हाँ, अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो सिर्फ 1 पेज पढ़िए। अगर कोई ईमेल भेजना है जो महीनों से टल रहा है तो बस उसका ड्राफ्ट लिखिए। अगर सेहत सुधारनी है तो 10 पुशअप्स कर लीजिए। बस अपने दिमाग को ये दिखाइए कि कंट्रोल आपके हाथ में है, आपकी भावनाओं के नहीं। वो पहली सीढ़ी चढ़ना सबसे मुश्किल होता है, पर सबसे जरूरी भी वही है। जो जिंदगी हम चाहते हैं वो किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वो हर दिन लिए गए उन हजारों छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जब हम आराम की जगह मुश्किल को चुनते हैं, जब हम डर की जगह हिम्मत को चुनते हैं। हम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं हैं, हम उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। शुरुआत आज से कीजिए, अभी से कीजिए।